सत श्री अकाल एवरीवन, गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं थोड़ा सब का वेलकम कर रहा और मैं उम्मीद कर रहा कि तुम जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। PSPCL ऑनलाइन क्रैश कोर्स अज असी करन जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होएगा और खास तौर पर असी बेसिक स्तर तो लैके हाई लैवल तक के क्वेश्चनस करांगे और 4 तो 5 एपीसोड होंगे नंबर सिस्टम के, क्योंकि जब तक असी मैथ नूं बेसिक स्तर तो नहीं समझांगे असी ट्रिक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ट्रिक्स तो तुहानूं मैं 10 क्वेश्चन लेके तुहानूं 50 तरीके के क्वेश्चन के सोल्यूशन दस दांगा, बट मेरा इत्थे प्रोस्पैक्टिव ही रहेगा, मेरा पर्पज ये रहेगा कि जो मैं मैथड समझावांगा, जो मैं ट्रिक्स समझावांगा वो भी स्टूडेंट समझण जिहड़े पहला फर्स्ट टाइम मैथ सीख रहे हैं, और वो भी समझण जिहड़े पिछले साल किते ना किते PCL दे विच उन्हां नूं पूरी पढ़ास कड्ढणी है, पूरा हरखे फिरदे ने, गुस्सा लई फिरदे ने पिछली बार जिहड़े कट ऑफ चो रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स नूं मैं प्रॉपर सिखावांगा सारियां चीज़ां। करैक्ट सैशन शेयर कर दो, मैनू नहीं कहना पवे, मैं सैशन शुरू नहीं करांगा जब तक 100 मैनू स्टूडेंट नहीं मिलेगा, मैं सैशन शुरू नहीं करांगा। अदरवाइज तुसी जिसने नहीं देखना तो क्विट कर सकते हो, क्लीयर है। मैनू 100 बच्चा चाहिए लाइव सैशन के अंदर, तुहाडे तो मैं ज़्यादा डिमांड नहीं की, मैं तुहाडे तो बहुत ही सिंपल जी डिमांड की है। और इदा ही आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने हौसले और इरादे जगाते रहो। किसी ने सच किया कि आंखों में मंजिल थी और गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो इदा तुसी जलते रहो हमेशा, ठीक है। जलदे का मतलब आप पंजाबी भाषा कह दी तो मचना नहीं, सड़ना नहीं किसी तो, ठीक है। अगां नूं वधना है। पार्ट 2 नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, शुरू करते हैं अज दे सिलसिला। बेसिक स्तर के कंसैप्ट तुसी इस तो पहला कर चुके, रिपीट करांगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ने अज के सैशन च। सब तो पहला वापस रिपीट करते हैं 5 मिनट लिए। खास तौर पर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अगर आपां नूं पुछया जाए कि नैचुरल नंबर की है तो तुसी कहोगे कि नैचुरल नंबर ने, अगर आप लिखांगे 1 2 3 4 5 दैन 6 दैन 7 8 9 एंड 10 एटसेट्रा, क्लियर है। अगर पेपर वाला पूछ ले कि फाइंड द सम ऑफ नैचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ नैचुरल नंबर, दैन अगर पूछा जाए 1 to 10 तो आप इन्हों ऐड करेंगे, ऐड करांगे तो आप इन्हों का कितना आंसर लिखांगे। वी हैव टू राइट हियर 8 9 एंड 10 इज इक्वल, सो वी हैव टू राइट 3 and 3 6 and 4 किन्ने हो गए ने 10 15 21 दैन 26 एंड वी हैव टू राइट हियर ऑलमोस्ट लगभग इन्हों का आंसर आप बहुत ही सिंपल और स्टिक आंसर लिख सकते हैं। बट इनफैक्ट देयर इज कि आप इहदा आंसर करांगे 55, तो यही आप जोड़ के किया आ। अगर यही नंबर किते बाय द वे अगर यही नंबर सपोज 101 102 या 103 104 105 इदा हुंदा, या एक नंबर कुछ भी हो सकता सी 151 52 लाइक कुछ भी हो सकता सी, दैन हाउ कैन यू डू दिस। सब तो पहली गल है कि ट्रिक नंबर पहली तुहानूं मैं दसी सी, इको ट्रिक दसी सी, इसे ट्रिक की मैं ट्रिक्स इनक्रीज करांगा कि n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। We have only 10 number up to 1 to 10, so we have to put here 10 and 10 plus 1 is 11 divided by 2 and then cancel by 5, so किन्ने हो गए ने अपने को 55 इट्स आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक तुहानूं समझ आया होएगा, क्लीयर है। हुण तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुहानूं पूछा जाता है कि 1 to 20 तक दा करो तो तुसीं लिखना है कि 20 into 21 डिवाइडेड बाई 2 कैंसल हो गया कि 10 ना, सो वी हैव टू राइट हियर 210 विल बी आंसर, क्लीयर है। आप थोड़ी जी स्पीड नूं अज तेज ना रखांगे ताकि मैं अज दे सैशन च मैक्सीमम टू मैक्सीमम तुहानूं बेसिक स्तर दीयां सारियां गल्लां जिथों कि आप ट्रिक्स बना सकते हैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां। नंबर 2 ते सी कॉन्सैप्ट मेरा कि अगर इसे क्वेश्चन नूं अगर पेपर वाला इंज करके दे दे कि 2 दा स्केयर हो गया वा, 3 दा स्केयर हो गया वा, ठीक है, 4 दा स्केयर हो गया ना, 5 दा स्केयर है, तो अपने को पहला मैथड होगा कि आप इन्हों इदा करके लिखिए 9 + 16 + 25, तो आप इन्हों ऐड करांगे, कितना हो गया 9 5 14 तो कितना हो गया 30 5 कितना हो गया 55। सो दोस्तों अगर इसे कंसैप्ट नूं अगर आप थोड़ा जिहा पेपर वाला बढ़ा के दे दे, दैन अपने को ट्रिक की होएगी। तो ट्रिक नंबर 2 याद रखनी, जब भी अपने को स्केयर होएगा वी हैव टू पुट ईयर n into n plus 1 इंटू आप की करांगे 2n plus 1 डिवाइड बाई की करांगे 2 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, क्लियर है। सो दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक। अपने को 5 नंबर ने, देखो 1 to 5 तक किन्ने ने 5 नंबर है, सो आप n की वैल्यू नंबर मतलब 5 लिखांगे, 5 + 1 इज इक्वल 6 हो गया। नेक्स्ट हो गया कि 5 into 2 5 दूनी 10, सॉरी कितना हो गया 11/2 6 हो गए, 6 नाल 6 कैंसल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 55, क्लियर है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप तुसी बहुत अच्छे लैवल के कंसैप्ट समझोगे। अगे आपां नूं बहुत ज़्यादा इन्हां दे वड्डे स्तर की जरूरत पैनी है।
अगर बाय द वे पेपर वाला पूछ ले कि ए दी क्यूब 2 दी क्यूब, ठीक है, दैन 3 दी क्यूब एंड 4 दी क्यूब एंड 5 दी क्यूब है, दैन देखो व्हाट वी कैन से द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इस क्यूब ऑफ ए नैचुरल नंबर। मतलब कि तुसी दसो कि नैचुरल नंबर दे जिन्ने भी नंबर तुहानू गिवन है अगर उन्होंने क्यूब करके सम किया जाए दैन हाउ कैन यू फाइंड इट्स आंसर। सो बेसिक तरीका इज दैट कि आप लिखांगे 1, 2 दी क्यूब होगी 8, 3 दी होगी 27, 4 दी होगी 64 और 5 दी होगी अपने को 125। सो दोस्तों ओवरऑल अगर आप ऐड करांगे तो अपने को कितना बन गया 9 ते आप 36 36 और 100 इज इक्वल कितना हो गया 225। राइट वी हैव टू एडिट इट, आप एडिट कर चुके हैं। बट ट्रिक की कहती है कि जब भी तुहानू क्यूब दी जाए तुसी नोट कर सकते हो द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नैचुरल नंबर। सो यू हैव टू राइट योर n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 और यदा आप की कर देना वा होल स्केयर कर देना है। क्लीयर है। सो अपने को 5 नंबर है, आप लिखांगे 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 एंड होल स्केयर, सो कट बाय 3। सो वी कैन से दैट द 15 द स्केयर कितना होएगा 225। आई होप गाइज तुहानू समझ आया होएगा। मैनू थंबनेल ऊपर करके दस दो सर कि बिल्कुल यानी कम खिंच दो, ठीक है। हाँ जी, जिदा भी तुसी लिखते होने हो कि सर नाइस है, कोका है, बहुत वधिया है, शाबाश सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा लगता, दिल छोटा या बस सारे जने खोण की कोशिश करते हो कई बार, है ना। बस इदा ही होना चाहिए। मैं तुहानू मेरी आदत है कि हमेशा जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरी बहुत ही शॉर्ट जी लाइफ है, कुछ ज़्यादा मेरी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। बहरहाल मैं तुहानू इदा कह सकता कि मेरा कोई मैथ भी इन्ना अच्छा है नहीं गा, लेकिन मैं कह सकता कि मैं अगर 4 साल 4 टाइम्स अगर SSC क्रैक किया है तो मैं हमेशा मैथ नू एक डिफरेंट तरीके नाल सीखण दी कोशिश की है। जब तुसी मैथ नाल खेलोगे, आप एक छोटा जिहा एग्जाम्पल दिना मैं तुहाडे सामने, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनू पर्सनली कॉल मैसेजेस करते हैं साडी मैथ बहुत वीक है। देखो एक अनपढ़ बंदा तुसी देखा होएगा पिंड दे अंदर, अगर वो ताश खेलदा उसनू ये नहीं पता कि यह बेगी है कि गोल लाइक जिवें आपां कह दिंदे कि यह इदां दे पत्ते ने ये, ठीक है। तो मे बी वो अनपढ़ बंदा अगर सपोज अगर वो जुआ खेलन लग जाए, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम तुसी देखोगे कि 2-3 महीनों के विच इन्ना ज़्यादा सुपर बन जाएगा, उसनू कला आएगी कि वो पढ़े लिखे बंदे नू भी फेल कर सकता है। सैकेंडली एग्जाम्पल मैं तुहानू दिना कि बहुत सारे अगर आप पॉजिटिविटी की गल करिए, मकैनिकल देखे होंगे बाइक्स दे, राइट, मोटर बाइक दे, कार दे हैं, बहुत सारे हैं, तुसी अक्सर बार यूज टू होंदे होंगे उन्होंने। तुसी देखोगे कि बहुत ही घट पढ़े हुए भी इंटैलीजेंट आप गल करते इंजीनियर के बराबर उन्होंने मकैनिक इन्नी तेज होंदी है कि अच्छे लैवल के वह मकैनिक बन जाते हैं। तो इट मीनस ओवरऑल निकलिया कि प्रैक्टिस इज मेक्स ए परफेक्ट। तुसी प्रयास करोगे तो डेफिनेटली उस काम नू यूज करोगे, उस काम लिए जियोगे मरोगे तो डेफिनेटली मिलेगा, राइट। सो अज का सिलसिला शुरू करते हैं। वी हैव टू राइट योर हैडिंग पाओ तुसी कि अगर तुहानू पूछा जाए कि सम ऑफ ईवन नंबर, सम ऑफ ईवन नंबर फला फला, जिदा कि 2 + 4 एंड +6 एंड +8 एंड +10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू, अगर तुहानू 1 तो 10 तक पूछा जाए किन्ने ईवन नंबर है, सो आई हैव टू राइट हियर ईवन एंड हियर आई हैव टू राइट हियर ओड। सो देयर आर 5 ईवन होंदे हैं और किन्ने होंदे ने 5 ओड होंदे ने। सो एग्जाम्पल यू हैव टू लुक हियर, ठीक है, इत्थे देखो तुसी कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। सो दोस्तों 1 and 2 and 3 and 4 and 5 these are what are these are odd number। odd number ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, the number which are not divided by 2, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਭਾਗਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2 4 6 8 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 3 5 7 9 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ odd number ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ मैं तुहानू अगर पेपर वाला पूछ ले कि दसो 1 ਤੋਂ 9 तक की गल है, किन्ने 1 ਤੋਂ 9 तक किन्ने ऑड नंबर किन्ने ईवन है, तो वी कैन से हुण साडे कोल ईवन 4 होणगे और ऑड साडे कोल 5 होणगे। लैट अस सी, इत्थे देखो तुसी कि 9 नंबरां तक अपने कोल 1 2 3 4 5 ये तो हो गए ने। अगर आप ईवन कटांगे 1 2 3 4 तो अपने कोल 4 होणगे। डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन याद रखना वाई। अगर थोड़े कोले जदों भी कोई नंबर बारे पूछा जाए, जिदा कि सपोज तुहानू पूछा जा रहा भी 21 तो लेके 30 तक की गल है, तो तुहाडी बिगनिंग कास तो हो रही है, ऑड नंबर तो हो रही है। अगर ऑड नंबर तो हो रही है बिगनिंग, तो ऑड नंबर के नंबर यानी टोटल जिन्ने नंबर होणगे उन्हां दा डिफरेंस होएगा ना,
इक्वल डिफरेंस होएगा वो तुहाडे कोले जिद्दां इक्वल डिफरेंस की गल करते हैं टोटल मीनस आप 21 इंटू 31 नहीं ऐड करना 30 ऐड नहीं करांगे मीनस ये होगी कि 10 नंबर है ना 10 नंबर है तो इत्थे 5 ईवन और 5 ऑड है अगर मतलब आप कह सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चन 21 तो लैके 29 तक हुंदा या बाय द वे अगर 22 तो लैके 30 तक हुंदा तो तद आप दस सकते सी कि साडे कोले 4 ऑड नंबर होणगे और साडे कोले 5 ईवन नंबर होणगे क्लियर है ठीक है तो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन इंज लिखिए आई हैव रिटन हेयर फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर 1 to 10 तो 1 to 10 आप इन्हां नूं ऐड करांगे तो आप कितना लिखांगे मेरे को हो गया 6 6 12 8 20 तो 10 कितना हो गया 30 क्लियर है राइट अगर यही क्वेश्चन होंदा कि फाइंड द सम ऑफ मैं कह सकता कि 1 to 20 हुण 1 to 20 तक दा आप ऐड किवें करांगे वी हैव टू राइट हियर 12 14 16 18 एंड 20 बट इट इज़ क्वाइट टफ थोड़ा जिहा टफ है कि आप इसनूं ऐड करन दे विच टाइम कंज्यूम करांगे टाइम व्यतीत करांगे बट ऐदां नहीं करना हुण इहदे लई देसी दवाई की कहंदी है इहदे लई देसी दवाई नोट करो जरा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर च यही जिन्ने मैथड सीखोगे तुहाडे यही ही काम आने हैं राइट मैं तुहानूं यही चीज़ां सिखाणियां आ उस तो इलावा कुछ भी नहीं नोट करो व्हाट इज द ट्रिक इज n इंटू n+1 ठीक है बस यही ट्रिक है इत्थे अपॉन च 2 नहीं लाना तुसीं ये याद रखियो यानी जदों भी तुहानूं किसी भी नैचुरल नंबर दे विच ईवन नंबर का जोड़ पूछा जाए तो तुसीं की करना n इंटू n+1 कर देना है कोई भी होल स्केयर या अपॉन दे विच 2 नहीं लाना तुहाडे कोले 5 नंबर है तुसीं लिखोगे 5 इंटू 6 इज इक्वल 30 क्लीयर है जे तुहानूं पूछा जाता है कि 1 तो लैके 20 दे विच जिन्ने भी ईवन नंबर है उन्हां दा जोड़ करो तो मेरे को 10 ईवन नंबर है मैं लिखांगा 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 10 आंसर विल बी कम ठीक है ये साडा आंसर आएगा आई होप तुहानूं समझ आया होएगा लेट्स स्टार्ट ठीक है आपां ये 3-4 क्वेश्चन करते हैं अगर पेपर च पूछा जाता है कि 1 तो लैके 50 तक जिन्ने भी ईवन नंबर है उन्हों का जोड़ करो सानू पता है कि 1 तो 50 तक किन्ने होंदे ने 50 नंबर होंदे ने 50 इंटू 51 होएगा आप इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने कोले आंसर आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 225 तुसीं कैलकुलेटर लेके जोड़ भी सकते हो और जिन्ना स्टूडेंट्स नूं नहीं आएगा जिन्ना कोले ट्रिक्स नहीं है प्रैक्टिस नहीं है तो वट दे डू वो की करनगे की कर सकते हैं वो की करनगे तुक्का मारनगे अंदाजा मारनगे अगर वो प्रॉपर तरीके नाल जोड़ करनगे तो वैसे फसणगे तो दिस इज द बेसिक थिंग कि तुहानूं ट्रिक्स आउणियां जरूरी है क्लीयर है राइट अगर पेपर च पूछा जाता है कि दसो कि 1 तो लैके 100 तक जिन्ने भी ईवन नंबर आउंदे हैं उन्हां दा जोड़ कितना होएगा तो 50 ईवन आउंदे हैं वी हैव टू राइट हियर वी हैव टू इत्थे आपां जो 1 to 50 है ना इहदा 25 आएगा ठीक है मेक इट करेक्ट अगर 1 तो 100 तक पूछा जाए तो 50 तुहाडे कोले ईवन नंबर होणगे तो आपां 50 इंटू 51 करके इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो 25 आंसर आ जाएगा अगर 1 तो 50 दे विच पूछा जाए तो इहदा हिस्सा हो जाएगा अद्धा 25 ईवन 25 ऑड तो 25 ईवन की गल करते हैं तो 25 इंटू आपां की करांगे दोस्तों 26 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नूं 25 नाल कीता तो लगभग 625 दे विच एक बारी जोड़ दो तो मैक्सीमम तुहाडे कोले 650 आंसर आ जाएगा तो दिस विल बी योर आंसर आई होप तुहानूं समझ आया होएगा प्लीज़ इस सैशन नूं शेयर कर दो मेरी उन्नी स्पीड वधदी जाऊगी मेरे तो उन्ना ही कुछ तुसीं बस ट्रिक्स ले लियो ठीक है जिन्ना शेयर करते चलोगे राइट ठीक है हुण आप अगे बढ़ते हैं अगर सानू पेपर दे विच यही क्वेश्चन इंज पूछा जाता है कि तुसी ईवन नंबर का स्केयर का सम दसो राइट अगर आप लिखिए कि 4 का स्केयर हो गया दैन वी हैव टू राइट हियर 6 का स्केयर हो गया एंड 8 का स्केयर हो गया एंड 10 का स्केयर हो गया सो वी हैव टू राइट हियर 4 हियर वी हैव टू राइट 16 36 एंड 64 एंड 100 सो आप कह सकते हैं कि V अगर इन्होंने दोनों का 100 बन गया तो लगभग अपने को 200 भी विल बी इट्स आंसर ठीक है तो साढ़े को 5 नंबर ने पेपर च भी पूछा जा सकता है कि 1 के स्केयर तो लैके 10 के स्केयर के क्या जा सकता है फाइंड द सम ऑफ ईवन नंबर बिटवीन 1 to 10 1 to 10 के जिन्ने ईवन नंबर ने उन्होंने सम करो बट हुण तुहाडे कोले की ट्रिक्स होनी चाहिए है यही ट्रिक्स तुसीं सीखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई गाइज ट्रिक्स नोट करो बहुत इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हैं कि इत्थों अपने को कंप्लीट तौर पर 1 to 10 तक नंबर है सो यू हैव टू पुट ईयर की तुसीं इदां दा मैथड सप्लाई करना है कि जिस करके तुहाडा आंसर बहुत ईजी और ईजी लैवल पर आ जाए राइट अपने को की है n इंटू n+1 ट्रिक कहती है कि इत्थे n+2 करके और डिवाइड बाई कितना कर दो 6 कर दो क्लीयर है फिट कर दो 10 इंटू 11 इंटू तुहाडे कोल 12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 5 बचिया
इत्थे तुहाडे कोले 3 बचे, 3 मीनस 4 बचे, 5 चौका 20 इंटू 11 करांगे तुहाडे कोले आंसर कितना आ जाएगा 220। आई होप तुहानू समझ आया होगा। नोट करो, ट्रिक कदे भी नहीं भुलना, पेपर के संदर्भ च बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगे आप फर्दर प्रैक्टिस करांगे तद इन्हां बारे आपां होर जाणांगे, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन दिता गया है कि अगर आपां नू पूछा जाए कि अगर 1 3 5 एंड 7 एंड 9 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बारे पूछा जाए तो आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल करांगे तो ये टोटल बन गए अपने को 25। क्लीयर है, कितने बन गए 25 है। बट अगर यही सम थोड़ा वड्डा आ गया तद वट विल वी डू, तो हुण दोस्तों इत्थे की करना है, वी नीड ए सिंपल ट्रिक। तो ट्रिक नोट करो, जद भी आपां नूं सम ऑफ द ऑड नंबर पूछा जाए तो तुसी की कर देना है कि n का स्केयर कर देना है, तुहाडा आंसर एकदम करैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो साडे कोले 1 2 3 4 5 नंबर है, तो वी हैव टू पुट ईयर 5 का स्केयर, तो 5 का स्केयर कितना होएगा 25। क्लीयर है। अगर सानू पूछा जाए कि दसो 1 तो लैके 40 दे विच जिन्ने भी ऑड नंबर है उन्हां दा स्केयर करो, सानू पता है 20 ऑड नंबर है और 20 का अगर आप स्केयर करांगे तो अपने कोले कितना आंसर आ जाएगा 400। दसो कितना टाइम लग रहा है। अगर तुसी इत्थे करोगे कि 1 3 5 फिर लिख दैन 7 9 11 सो 13 फिर 15 17 19 21 ऐसे इदा लिख के तुसी और फिर उन्होंने ऐड करोगे तो इट विल टेक, मैं कह सकता कि काफ़ी समय तुहाडा लगेगा। बट याद रखो कि जदों भी तुहानू पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नैचुरल नंबर तो तुसी हमेशा की करना है, ऑड नैचुरल ते उहदा n का स्केयर कर देंगे, तुहाडा आंसर 1 सेकंड दे विच आ जाएगा। क्लीयर है। मैं इत्थों मन सकता मैं कि सारे स्टूडेंट नूं समझ आया। बट बस यही थोड़ा जिहा टफ रहेगा कि अगर जे तुहानू पूछा जाए कि फाइंड द, हाँ जी नोट करो, फाइंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ क्यूब्स ऑफ means sum of odd number, right? This is quite tough। हाँ जी, find the sum of square of odd numbers, ठीक है। या ऑड नैचुरल नंबर आ सकता है, जिदा कि 1 का स्केयर आ गया वा, 3 का स्केयर आ गया वा, ठीक है। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोले 5 का स्केयर आ गया, 7 का स्केयर आ गया एंड 9 का स्केयर आ गया। तो मैथड की कहता है कि 1 + 9 प्लस तुहाडे कोले हो गया 25 प्लस तुहाडे कोले 49 हो गया वा एंड 81। सो दीज इन्हों आप ऐड करना है। अगर आप दोनों ऐड करांगे तो अपने कोले लगभग कितना आ गया 130 और इन्हों आप 10 ते 5 35 हो गए ने, तुहाडा आंसर लगभग मैं कह सकता कि 165 कंप्लीट तौर पर आ जाएगा। बट मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हों लिए अगर ट्रिक्स अप्लाई करनी होवे तो नोट करो जरा की ट्रिक कहती है। मेरी ट्रिक इदा आएगी, सैशन में शेयर कर दो, अज पहुँचा दो, पर रीझां ला दो, ठीक है। फटाफट शेयर करियो, दब्बी तुरी आओ। जदों भी तुहानू पूछा जाए पेपर च फाइंड द सम ऑफ ऑड नैचुरल नंबर, स्केयर ऑफ ऑड नैचुरल नंबर, तो तुसी की करना है, नोट करो ट्रिक की कहती है। ट्रिक कहती तुसी लिखोगे इत्थे x, ठीक है, या n लिख दोगे 4x का स्केयर -1 डिवाइड बाई 3। थोड़ा जहा बस टफ होएगा, बाकी कोई मैथड नहीं, मैं कह सकता वा कि बाकी कुछ भी प्रॉब्लम तुहानू नहीं आने वाली है। बट फिर भी अगर बाय द वे तुसी फस जाने हो, कन्फ्यूज हो गए, उहदे लई भी तुहानू मैं देसी दवाई देवांगा। देसी दवाइयां सारियां मेरे कोले 1 बाय 1 तुहानू देणियां। हुण आपां पहलां फिट करदे हां। साडे कोले किन्ने 5 नंबर है, आपां लिखांगे 5, आपां लिखांगे 4 × 5 का स्केयर कीता -1 कीता डिवाइड बाई 3 कीता। क्लीयर है। आपां लिखांगे 5 × सब तो पहलां आपां इत्थे लिखांगे 4 × 25 -1 एंड डिवाइड बाई 3। क्लीयर है। सो गाइज वी हैव टू डू, हुण 25 -1 नहीं आएगा, बी मतलब इत्थे तुसी हुण बदमाश वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्सीमम स्टूडेंट्स हुण कहणगे सर बदमाश किहड़ा वाला किहड़ा आ गया, जिसनूं तुसी बोर्ड मास कहने हो। आई ऑलवेज कॉल दिस इज ए बदमाश, ठीक है, राइट। तो हुण बदमाश मीनस है कि माइनस तो पहला, सबट्रैक्शन तो पहला मल्टीप्लाई आएगा, तो आपां लिखांगे 5 × कितना आएगा 99/3। सो कैंसल इनू 33 नाल कर देंगे, 33 × 5 कितना आंसर आ जाएगा 165। थोड़ा जिहा टाइम लग रहा है, राइट। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर टाइम लग रहा है, टफ हो जाएगा याद करना। तुहानू ये चीज़ तो नहीं भूल देना कदे भी 1 का स्केयर किया वा, ठीक है, 3 का स्केयर किया, फिर उन्हें कहा कि 5 का स्केयर कर दो जी, 7 का स्केयर कर दो जी, 9 का स्केयर कर दो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। मैं इसमें लिखांगा 1 + 9 प्लस मैं लिखांगा 36 प्लस मैं लिखांगा 49 प्लस मैं लिखांगा 81, राइट। 36 नहीं है, दिस इज 5 यार, कुछ गलत हो जाता है बार बार, राइट। ऑप्शन अपने को 175, ऑप्शन नंबर 2 165, ऑप्शन नंबर 3 145 एंड ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है 155। क्लियर है। सो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि 9 का मतलब 0 हो गया, ठीक है। ये साढ़े को 25 है तो 5 ते 2 7 हो गए, 9 मतलब 0 हो गया, 9 मतलब 0 हो गया। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 4 बचा साढ़े को 1 बचा, यदा मतलब 0 हो गया, ठीक है। आप ऐड करांगे 7 ते 1 किन्ने हो गए ने 8, और 8 ते 4 साढ़े को किन्ने हो गए ने, यही आप जोड़ने हैं, राइट। सो दीज आर टोटल 12 हो गए ना, 12 हो गए ने। 12 का आप डिजिट सम कितना फाइंड करांगे 3। हुण देखो 7 ते 1 8 ते 5 किन्ने हुंदे ने, 8 ते 5 13, 13 का मतलब कितना बनेगा 4, ऑप्शन नहीं है। दूसरा आप जोड़ेंगे 7 ते 5 12, 12 का मतलब 3, ऑप्शन हो गया 165। दसो देसी दवाइयां बहुत ने, मेरा DDF मैथड तुहानू चैलेंज है कि किसी भी बुक किसी भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, बट यही चीज़ां तुहानू सिखाउणियां मैं कि DDF नू चलाण दा तरीका और मैथड सब तो अगर तुसीं सीख गए तो तुहानू कोई भी मैथ पछाण वाला या प्रॉब्लम देने वाला नहीं है, करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप। अगर पेपर च पूछा जाता है कि फाइंड द, हाँ जी नोट डाउन करो कि फाइंड द, यस क्वेश्चन इज दैट फाइंड द सम ऑफ, हाँ जी स्केयर ऑफ ऑड नैचुरल नंबर। जिदा आप लिख सकते हैं ऑड नंबर 1 to अपने तो 20 पूछ लिया, राइट। 1 to 20 दे विच किन्ने ने, 1 to 20 दे विच ने अपने कोले 1 दा स्केयर हो गया, ठीक है। दैन आप लिखांगे कि 3 दा स्केयर हो गया, then we have to write here 5 ਦਾ स्केयर हो गया, 7 स्केयर is that, 9 स्केयर is that, 11 स्केयर is that, and 13 स्केयर is that, and then 15 स्केयर is that, then 17 स्केयर is that, then 19 स्केयर is that। तो there are 10, right। तो तुसी इत्थे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n into 4n दी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना कर दोगे, इत्थे डिवाइड बाई 2 कर दो, क्लियर है। यह मैं डिवाइड बाई 3 क्लियर है। तो ये ट्रिक सीखो या तुसी डायरैक्ट इस DDF अप्लाई करो। तो बिफोर द DDF यू शुड नो, तुहानू पता होना चाहिए कैलकुलेशन नू किद्दां आपां करना है। कोशिश करो कि डेली रूटीन दे विच तुसी इन्हां दी प्रैक्टिस करोगे तां तुसी सीख पाओगे, राइट। तो मैं तुहानू क्वेश्चन दिता है, फटाफट दा आंसर कमेंट बॉक्स दसो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटैलीजेंट बनो सारे, जल्दी कम ऑन गाइस, कौन जल्दी जल्दी आंसर दे सकता है, यस गुड बॉय, राइट, ठीक है। कोशिश ये करो कि अप टू 1 to 20 पूछे तो 1 to 20 दे विच किन्ने होणगे, 10 होणगे। तो n का मतलब 10 लिखोगे, इत्थे 4 लिखोगे। 10 का स्केयर कितना हुंदा है तुहाडे कोले 100, और 100 चों 1 माइनस कर देंगे तो कितना मीनस 100 नूं आपां अगर 400 मीनस 30, इनू इदां कर दो, राइट। 100 माइनस 1 अपॉन 3, सो वी हैव टू राइट 10 एंड 39 डिवाइड बाई 3 कैंसल करांगे 133, 133 का मतलब कितना आ गया 1330, तुहाडा आंसर आ जाएगा। हुण तुसीं प्रूव भी कर सकते हो कि बिल्कुल करैक्ट है या रॉन्ग है, बट ये तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुहाडी प्रैक्टिस और स्पीड कितनी तेज है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं नैक्सट। इंपॉर्टेंट फैक्टर ने सारे के सारे, पेपर च तुहानूं पूछे जाणगे, शर्तिया पूछे जाणगे, सवाल तुहानूं डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। हुण आउंदे ने कई बार मल्टीप्लीकेशन आ जांदा है, जिदा कि तुहानूं पूछा जाएगा कि x दे n तक सपोज मल्टीपल है, जिदा आप आम भाषा च कह दीए, आम भाषा च कह दीए कि 5 नूं 5 तक का पहाड़ा लिखा है, तो दसो उहदा टोटल जोड़ कितना होएगा, ठीक है। तो इहो जी कंडीशन दे विच चलो अगर आप लिखते हैं कि 5 and 10 15 20 and 25, ठीक है, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5, क्लियर है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 टाइम्स हो गए ने। हुण आप अगर जोड़ांगे तो 15a हो गया अपने कोले, दैन 15a हो गए अपने कोले, 45a हो गए, 30 ते टोटल किन्ने हो गए ने 75, क्लियर है। बट यही मैथड तुसीं अगे भी ले जा सकते हो, अदरवाइज तुसीं की कर सकते हो कि शॉर्टकट नाल भी कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स। 5 का 5 गुणे तक अगर मल्टीप्लाई करांगे तो उन्हों का जोड़ दसो। पेपर वाला ये पूछेगा 17 नूं अगर 8 तक मल्टीप्लाई करिए तो उन्हों का जोड़ दसो। तो दोस्तों जदों भी तुहानूं इदां दी कंडीशन पूछी जाए, सम पूछा जाए, ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीपल का, तो उहदे लई ट्रिक हमेशा नोट कर लियो, पेपर च बहुत कम देगी। n इंटू एक्स मैं तुहानूं लिखवा रहा वहाँ, इसे करके लिखा रहा कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो x प्लस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। बस ये मैथड जरूर सीखना, अदरवाइज ये ना हो कि मैं तुहाडे लई हार्डवर्क कर रहा वहाँ और तुसीं एकदम बिल्कुल इनू वॉश कर दो, ठीक है। लाइक हुण देखो टेबल मल्टीपल कितना है 5 का है, किन्ने टाइम है 5 टाइम है। अगर बाय द वे ये 6 टाइम तक होंगे, चलो 5 टाइम तक आप इनू एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इन्हां दा मतलब है कि मल्टीपल,
ठीक है। x का मतलब है कितने टाइम 5 टाइम, क्लीयर है। मल्टीप्लाई करता इत्थे लिखांगे आप 5 + 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, राइट। हुण मल्टीप्लाई आप कितना करांगे 5 × 25 × 6 डिवाइड बाय 2 कैंसल हो गया 3 25 ते 75 तुहाडा आंसर आएगा। आई होप तुहानू बिल्कुल 75 ਨਾਲ 75 मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे नू, राइट। अगर तुहानू पूछा जाता है कि 2 दे, राइट नोट करना जरा, 2 ਦੇ 6 तक ਦੇ जो पहाड़े ने, ठीक है, उन्होंने संदर्भ में दसो भी 2 ਦੇ 6 तक मल्टीपल ने, तो आप लिखांगे 2 4 दैन 6 दैन 8 फिर 10, राइट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 8 5 दिन 10 दिन 12, क्लीयर है। तो इदा करके तुसी इनू याद कर सकते हो, तुसी लिख सकते हो 12 8 किन्ने हो गए 20 ते 10 30 ते किन्ना हो गया तुहाडे कोल 42 आंसर हो गया। अगर यही आप ट्रिक च अप्लाई करांगे, अपने कोल ट्रिक की कहती है, अपने कोल ट्रिक कहती है कि n नोट करो जरा x × x + 1 डिवाइड बाय 2। देखो n का मतलब है तुहाडे कोल पहाड़ा किदा 2 का पहाड़ा आ, किन्ने टाइम तक है 6 टाइम तक है, ठीक है। कोई सिंबल इत्थे नहीं है, आप लिखांगे 6 + 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 नाल 2 कैंसल कर दो, 6 × 7 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितना 42। दसो मैनू आंसर आया कि नहीं आया। डेफिनेटली सिंगल चीज असी नहीं छड्डनी है जो सानू इत्थों दे क्वेश्चंस परेशान करन, क्लीयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुहानू क्वेश्चन दे रहा वा, फाइंड द सम ऑफ, कम ऑन गाइस, फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 4, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ 4 यानी 4 का 6 गुणा है, तो वह तुसी जोड़ दसो। कम ऑन गाइज फटाफट फास्ट, ठीक है। बस क्वेश्चन नू तुहानू देखिया भमक्कड़ बन जाओ सारे, ठीक है, फटाफट चुम्मड़ जो क्वेश्चन नू, कुछ नहीं होएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा रॉन्ग आएगा, मैं तुहानू सही करावांगा क्यों रॉन्ग आया, किस वजह नाल आया, ठीक है। ट्रिक लिखांगे आप, मेरे नाल बोलिया करो, x इनू वापस तो लिखांगे n × x, देन वी हैव टू राइट हियर x + 1, क्लीयर है। समझना ये है कि जो एक्चुअल नंबर है वो साढ़े को 4 का पहाड़ा क्या सीगा, तो 4 लिखिया किन्ने टाइम तक 6 टाइम तक, इंटू 7 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2, और ये 2 हो गया, कितना हो गया 12 × 7 कितना हो गया 84। आई होप थोनू समझ आया होएगा। प्लीज़ सैशन नू बस हिला दो फटाफट यार, ठीक है, क्लीयर है। आई होप तुहानू समझ आ रहा है तो अच्छी गल है, ठीक है। हुण आपां बेसिक क्वेश्चन करते हैं, राइट। बेसिक क्वेश्चन हालांकि AP और JP दे करने हैं, पर AP और JP दे आपां बाद च करांगे, ठीक है। हुण आपां करते हैं कि अगर आपां कोई भी नंबर फाइंड करना है कि इज दिस ए प्राइम नंबर, इज दिस ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपां वो चैक करना है, तद आपां किवें करांगे। जिद्दां कि तुहानूं पेपर ने देता कि 137 इज दिस ए प्राइम नंबर, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है तो ऑप्शन फला 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 करके दिता होएगा। सब तो पहला तो असी मैथड ये सीखना है कि पेपर च इदां दीयां चीज़ां तुहानूं सुभाविक जे तौर पर पूछियां जाणगियां। अगर पूछा जाए कि 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आप इत्थे लिख दें कि स्मॉलेस्ट हो गया वा, और इत्थे हो गया तुहाडे कोले हाईएस्ट, ठीक है। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0 है और 1 डिजिट हाईएस्ट नंबर 9 है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 है और 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर 99 है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100 है और 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर 999 है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 1000 और 4 डिजिट यानी नंबर आएगा कितना 4 × 9। सो वी हैव टू राइट हियर यानी 5 टाइम्स हो गया, और दिस विल ऑल्सो 5 टाइम्स हो गया। आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। बस ये बेसिक चीज़ां भी सीखनी है। हुण तुहानूं मैं सवाल करा रहा सी, सवाल नंबर 7वां। अगर पूछा जाए कि 137 इज दिस ए स्क्वायर और नॉट, जिन्हों आप पंजाबी भाषा या हिंदी भाषा दे विच रूड नंबर कह दिंदे हैं कि ये रूड नंबर है या नहीं है, तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। देखो पहली गल तो यह है भी सानू चैक करने लिए की करना पेगा, भाग करना पेगा। हुण भाग दसो 2 3 7 कित्थों तक करोगे तुसीं, इसलिए इनू डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यह है कि भाजक विधि चैक करनी, ये आप करांगे एक स्पैशल सैशन करांगे, यानी इस तो बाद करांगे, उहदे सिखावांगे। बट अगर तुसीं प्राइम नंबर चैक करना है कि इज दिस ए प्राइम और नॉट, इसलिए शॉर्टकट की है, नोट करो 137 तो जस्ट मतलब, ठीक है, जस्ट अवे मतलब इस तो थोड़ा जिहा एक नंबर वड्डा, एक नंबर वड्डा कितना हुंदा है 144 स्केयर का लभना है। अगर 144 स्केयर का नंबर है और 144 स्केयर है किदा आ 12 का है, किदा नंबर है 12 का है, तो 12 तो छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो। व्हाट इज दिस द 2, नेक्स्ट लिखांगे आप 3, नेक्स्ट लिखांगे आप 5, नेक्स्ट लिखांगे आप 7, नेक्स्ट लिखांगे 11, यानी 12 तो छोटे छोटे जिन्ने भी प्राइम नंबर है सारे नोट कर लो। हुण आप चेक करना भी कि ये 2 ना डिविजिबल है, कि ये 3 ना डिविजिबल है, कि ये 5 ना डिविजिबल है, कि ये 7 नाल है, कि ये 11 ना। अगर इन्हां नाल डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली यह प्राइम नंबर होएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की तुहानूं मैं शर्त दसी सी कि प्राइम नंबर किसी भी नंबर तो डिवाइड नहीं होएगा। क्लीयर है।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ। आई होप डिविजिबिलिटी रूल सानू नैक्सट सैशन च कर लेना चाहिए क्योंकि उस तो पहला मैं थोड़ा नहीं करावांगा ये, उस तो पहला क्योंकि मैं शॉर्ट ना काम करवाना है ताकि जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने जिन्ने बच्चे मेरे ते बिलीव करते हैं कि असी गिल सर दा मैथ देखना है, मेरा फर्ज इत्थे है कि क्वेश्चन दी लापा करना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन मैनू तो आउंदा है, मैं तुहानू किदां एक्सप्रैस कर सकदा जिस करके कि तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा समझ सको। राइट, तो मैं तुहानू यह चीज़ां पहला आप डिविजिबल सीखांगे, 2 का डिविजिबल की है, 3 का की है, 4 का की है, 5 का की है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सब सीखांगे। ठीक है, ताड़ी अगर RS अग्रवाल भी विच ले लेंगे, सारियां बुक्स इदां चलणगीਆਂ। दोस्तों तुसीं अज अपना बहुत ही बेशकीमती मैनू समय दिता, इसलिए मैं तुहाडा शुक्रिया करांगा। मिलते हैं फिर आपां नवें सैशन च, तद तक ख्याल रखो। ये सैशन मैनू शॉर्ट इसलिए करना पेगा, एक तो रीजन ये है कि ड्यू टू पुअर नैटवर्क, ठीक है, पुअर नैटवर्क की वजह कनैक्टिविटी नहीं बन पाएगी, फिर देखने का फायदा नहीं होएगा तुहानू। सैकेंडली गल ये है कि आप छोटे छोटे सैशन कवर करांगे तो तुहाडा इंटरस्ट बना रहेगा। और अगर तुसीं चाहुंदे हो कि मैनू सर सानू घंटे की क्लास होवे तो ये संदर्भ च आपां लगभग अक्टूबर दे विच शुरू कर देंगे। तब तक तो तुहानू यू हैव टू एडजस्ट इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय।